ये देखो सारी जगह ये गोलियों के निशान, आप गोलियों के निशान देख पा रहे होंगे। ये जो लोग आपको दिख रहे हैं, आम लोग भी, इनमें से काफी लोग आम कपड़ों में जासूस होते हैं। ये यहाँ का पासपोर्ट ऑफिस था एलिपो का। माफी, शुक्रान शुक्रान शुक्रान। मैंने पता करना चाहा कि एक आम जो इंसान होता है यूनिवर्सिटी के बाद या पढ़ाई के बाद वो कितने पैसे कमाता होगा महीने में। सॉरी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त परमवीर। फिलहाल मैं हूं अलीपो, जो कि है सीरिया के नॉर्थ में। शायद आप लोग जानते होंगे कि अलीपो इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड, और जो ऑटोमन एम्पायर था उसकी थर्ड लार्जेस्ट सिटी थी ये, आफ्टर इस्तांबुल एंड कायरो। सीरिया में आज मेरा तीसरा दिन है और अलीपो में मेरा पहला दिन। आप शायद पीछे टूटी फूटी बिल्डिंग से अंदाजा लगा सकते होगे कि सीरिया में जो वॉर चल रहा है उससे यहाँ पर क्या हाल हुआ है इस देश का। अलीपो पर एक्चुअली काफ़ी पॉपुलर है अपने पिस्ता के लिए, और रास्ते में जगह जगह पिस्ता के पेड़ थे। गांव के गांव, पूरे शहर के शहर, बड़े बड़े गांव और टाउन्स लोग खाली करके चले गए थे क्योंकि वो तबाह हो गए थे। पिस्ता के अलावा अलीपो इज़ वेरी पॉपुलर फॉर इट्स सोप्स। जैसे कि आपने मेरी शायद लेबनान की वीडियोज़ में देखा होगा, मैं त्रिपोली गया था, उस वीडियो में मैंने बताया था कि त्रिपोली इन लेबनान एंड अलीपो इन सीरिया हैव द बेस्ट सोप्स इन द वर्ल्ड। अलीपो का जो सिटाडेल है, इट इज़ कॉल्ड द मदर ऑफ सिटाडेल्स। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटाडेल्स इन द वर्ल्ड। और यहाँ का जो सूक है, यानी कि बाजार जिसे अरबिक में बोलते हैं, वो दुनिया का सबसे बड़ा बाजार था, लेकिन सिविल वॉर के कारण वो भी तबाह हो चुका है। उधर हम चलेंगे कुछ ही देर में। ये ऊपर वो इनका कासल है या सिटाडेल। ये चिकन बर्गर हमने मंगाया था और खाना ज़बरदस्त है। सीरिया कुछ कहे ना गए, इस खाने में कोई कमी नहीं है, हर जगह इतना सारा देते हैं और प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है। अलीपो बहुत ही सुंदर और बहुत ही पॉपुलर सिटी थी। यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते थे और बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी ये जो डिस्ट्रक्शन आप मेरे पीछे देख रहे हो, इसके पीछे का कारण ये है कि 2011 के बाद से यहाँ पे सिविल वॉर आ गया था एलिपो में भी, और 2012 से 2016 के लगभग करंट जो रेजिम है उसके ऑपोजिशन के अंडर थी। यहाँ पे खूब सारे मिलिशियाज बने हुए, खूब सारे ग्रुप्स बने हुए फॉर व्हाटसोएवर रीजंस, वो अलग टॉपिक है। तो 2016 तक ये ऑपोजिशन के पास थी। यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर दी गई थी, लोग यहाँ से बाहर भाग रहे थे। इनफैक्ट एलिपो की पॉपुलेशन शायद दमिश्क से भी ज़्यादा थी, लगभग 2 करोड़ इधर की पॉपुलेशन थी। अभी काफ़ी कम हो गई है क्योंकि काफ़ी लोग भाग गए हैं इधर से। तो ये पीछे बिल्डिंग्स देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना नुकसान हुआ होगा लोगों को, उनके घरों को। लोग अपने घर, प्रॉपर्टीज छोड़ के यहाँ से लोगों को भागना पड़ा क्योंकि वॉर ने हालात इतने बुरे कर दिए थे कि यहाँ पे वो रह नहीं सकते थे। हर घर जो कि रिकंस्ट्रक्ट नहीं किया गया है, हर सिंगल घर की दीवार पे आपको गोलियों के निशान मिलेंगे। किसी भी घर पे जाके देख लो, और जगह जगह ब्लास्ट से डिस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगी। कुछ चीज़ें दोबारा रीबिल्ड होने लग रही है, पर पहले जैसा मुझे नहीं लगता है शहर कभी हो पाएगा। इसकी खूबसूरती की लोग मिसाल दिया करते थे, और अब अगर आप चारों तरफ नज़र दौड़ाएंगे तो आपको एक ही तरह के नज़ारे देखने को मिलेंगे। What is your name? Hasna. Isno. How much is this for? Actually 125,000. Something like लगभग 2,000 रुपए का एक लॉन्ग कोट है। शाहरुख खान गुड। ये ऑटोमन टाइम्स में एक हॉस्पिटल हुआ करता था, जैसे मैंने आपको बताया एलिपो भी ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था, और तीसरी सबसे बड़ी सिटी थी ये ऑटोमन एम्पायर की, आफ्टर इस्तांबुल एंड कायरो। इनका ये जो पॉपुलर सिटाडेल है इसकी तरफ जाने लग रहा हूँ। यहाँ पे कुछ कैफे से है और बहुत सारे बच्चे हैं, पता नहीं ये कोई स्कूल का ट्रिप आया हुआ है क्या है। हेलो माफिया रवीन الهند माफी शुक्रान 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 تفضل يا بضاي الدنيا يا حلوة رويني عيونك يا عيون الغزلان طالعة من بيت أبوها رايحة البيت
You're Indian? Yeah. Yeah, I want to take a pic with you, dog. Yeah, for sure. Where are you from? Yeah, I'm from Syria. Oh, amazing. You have a Yeah. nice accent. Okay, yeah, we're just living right there, yeah. It's weird to see you Indians around here. In Syria, it's a war zone. Have a nice day. Have a Welcome nice to day. Syria. Thank you. Whatever you need, Halab's for everybody. Yeah. Sorry. هلا شو شربوا. شوفيني انا اتصورت معاه हेलो। ये दो लड़के जो आए थे फोटो खिंचवाने, शुरू में उनको इंग्लिश काफ़ी अच्छी आती थी, तो फोटो खिंचवाने के बाद बोले कि ये वॉर जोन है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? हमने कोई टूरिस्ट देखा ही नहीं यहाँ पे, और इंडियन तो सोच ही नहीं सकते। अब क्या बताएं आप लोगों के लिए क्या क्या करना पड़ता है। लगभग 2.5-3 साल से मैं कोशिश कर रहा था आने की। फाइनली मैं यहाँ पाया हूँ। इतने एफर्ट्स, इतना पैसा और इतना टाइम इन्वेस्ट किया मैंने इस सीरिया की ट्रिप के लिए। फाइनली ये हो पाया। सामने जो आप मेरे अब देख रहे हो वो है एलिपो की जो पुलिस थी, उसके हेडक्वार्टर्स। अब ये पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, आप देख सकते हो। और हमाम बाथ जो होता है इनका, टर्किश बाथ होता है, इधर अरब कंट्रीज में, टर्की में काफ़ी पॉपुलर है। इधर वो भी था एक, तो वो सब अब डिस्ट्रॉय हो चुका है। ला 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 शुक्रान शुक्रान। ऐसे आते हैं, आपको कॉफ़ी पिलाते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, पैसे भी नहीं लेते। ये 2-3 बार मेरे को पिला चुके हैं ऐसे लोग, तो मेरा ज़्यादा मन नहीं था पीने का, फिर भी आपको ऑफर करते रहते क्योंकि ये कप्स झूठे होते हैं, उसी कप में बार बार पिलाते हैं। 2-3 बार तो मैंने पी ली क्योंकि इतने प्यार से बोलते थे, फिर बार बार मना भी नहीं किया जाता। सिटाडेल से कहते हैं बहुत अच्छा नज़ारा दिखता है एलिपो शहर का, तो हम सिटाडेल के ऊपर चलते हैं। चलो। Why so many tickets? I don't know. 2000 सीएन पाउंड की एक टिकट है, इंडिया के लगभग 40-50 रुपए। Guys, as a sheep, biting dry bread. तो ये सिटाडेल की एंट्रेंस है, और ऊपर इन्होंने ये दुश्मनों को डराने के लिए ऐसे सांप का डिज़ाइन सा बना रखा था। ये अरेबिक में इन्होंने कुछ अपनी विक्ट्रीज लिख रखी है, आर्मेनियंस के खिलाफ, बाइजेंटीनियंस के खिलाफ। और ये ऐसे सीधा रास्ता आके आगे ऐसे बंद था, जैसे अपने इंडिया में भी जो किले होते हैं उनकी तरह ही, ताकि दुश्मन फंस जाए और ऊपर वो खिड़की उधर से तीर मार सके, इन पे गरम तेल डाल सके और दुश्मनों पे पत्थर मार सके, इसलिए उन्हें यहाँ पे फंसा लिया जाता था। हालांकि ये बहुत पुराना सिटाडेल है और इसे मदर ऑफ ऑल सिटाडेल्स भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटाडेल्स इन द वर्ल्ड। पर ये दरवाजे जो है 13वीं या 14वीं सदी के है, लगभग 700-800 साल पुराने, क्योंकि इसे रीबिल्ड किया गया था। अंदर घुसते ही लेफ्ट साइड में इनके प्रेसिडेंट की फोटो है। जगह जगह इनकी फोटो आपको देखने को मिलेगी। आप इमेजिन कर सकते हो अपन इंडिया में किसी किले में घुसे और वहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की फोटो। ऐसे हर जगह, इधर हर जगह, हर कोने पे, हर गली मोहल्ले में, हर जगह ऐसे फोटोज आपको देखने को मिलेगी। ये ऑटोमन और फ्रेंच टाइम्स की एक प्रिजन है जिसके अंदर कैदियों को रखा जाता था। Now we're restoring it. पीछे जो आप देख रहे हो ये एक मस्जिद है, 2 मस्जिद थे इधर एक्चुअली। एक नॉर्मल मस्जिद, ये स्पेशल मस्जिद है जो सिर्फ फ्राइडेज को तो हाँ, फ्राइडेज बेसिकली इनके लिए बहुत पवित्र दिन होता है। पूरे सीरिया में फ्राइडे को आपको सब कुछ चीज़ें बंद मिलेगी, इनका वीकेंड भी फ्राइडे को होता है। तो फ्राइडे जो इनका इंपॉर्टेंट दिन होता है प्रेयर का, उस दिन ये मेन मस्जिद में प्रे करते थे, नॉर्मल दिनों में उस छोटे मस्जिद में, क्योंकि इस किले को भी सिविल वॉर के टाइम काफ़ी डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो ये लोग पीछे जो आपने देखा, इसे दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करने में लगे हुए। ये है इनका एक एम्फी थिएटर। वाह, वाह, ये है एलिपो सिटी, शानदार। बहुत कुछ डिस्ट्रॉयड दिखेगा आपको सिविल वॉर के कारण। हर जगह की तरह इधर भी आपको आशिकों के नाम लिखे दिखेंगे। सलाम हिंदी। हिंदी
किसी भी किले में आना तब तक यूं लगता नहीं कि हम किले में आ गए जब तक किले में आशिकी न दिखे। हर जगह आशिकी चलती मिले। ये भेड़ के बालों से बनाए हुए गर्म रखने के लिए इसकी जैकेट्स बना के बेच रहे हैं। मोस्टली मोटरसाइकिल्स यहाँ पे ऐसी है, ये शायद कोई चाइनीज़ कंपनी है और 150 सीसी का है, सारे 100-150 सीसी के ही है। और जापानीज़ और चाइनीज़ मोटरसाइकिल्स यहाँ पे ज़्यादा चलते हैं। लगभग $500 में आ जाते हैं अपने इंडिया के 30-40 हज़ार के अंदर ये मोटरसाइकिल आते हैं। ये सस्ते हैं इसलिए लोग यहाँ पे ये लेते हैं चाइनीज़ वर्जन। एक और खड़ा देखो। अभी हमने एंटर किया है अल मदीना सूक में एलिपो के। मुझे पता है ये सूक फंक्शनल नहीं है, टूटा हुआ है, पर इसके बारे में आपको बताऊँगा तो आप चौंक जाओगे। दिस वॉज द लार्जेस्ट सूक इन द वर्ल्ड। आपको सूक का मतलब नहीं पता तो सूक बेसिकली एक अरेबिक बाज़ार होता है, मार्केट होती है। अरब कंट्रीज़ में इस तरह के बाज़ारों को सूक बोला जाता है। और ये इधर की दुकानें होती थी, ये देखिए इधर से हम घुसे, सूक की एंट्रेंस थी और ये पहली कुछ दुकानें थी। इस सूक की लंबाई लगभग 13 किलोमीटर थी और सिविल वॉर के दौरान ये पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया। सारी दुकानों में तोड़फोड़ हो चुकी है। ये जो सूक था इसमें आप हर तरह की चीज़ ले सकते थे, क्लोथ, फैब्रिक, कॉफ़ी, स्वीट्स, पिस्तास, इधर के स्पेशल बॉक्सेस, गोल्ड, सिल्वर, हर एक चीज़ जो आप सोच सकते हो बाज़ार में से लेने की वो सब यहाँ पे होती थी। कई सौ यहाँ पे दुकानें थी, पर अब दुकानों के नाम पे बस ये बचा है। एक दुकान अभी भी। My friend, how are you? सलाम वालेकुम। اهلا وسهلا اهلا وسهلا. بدنا نشتري محل من المحلات. لك تعال خيو بلا مصرات. قوموا باصة. لك بلا مصرات. इंडिया इंडिया मिस्टर सिंह। अब यहाँ पे लाइट तक भी नहीं है। जो एक दुकान यहाँ पे अभी चल रही थी उसमें भी लाइट नहीं है, मोमबत्ती है, शायद फ़ोन की फ्लैश जला के वो कुछ बेचते होंगे। यहाँ पे अब आशिकों का अड्डा बन गया शायद। अगर आपने मेरी लेबनान की वीडियोस देखी है त्रिपोली की, तो मैं त्रिपोली में भी सूक्स में गया था। उन्हीं सूक्स की तरह आप यहाँ से देख सकते हो कि नीचे दुकानें और ऊपर अकोमोडेशन होती थी रुकने के लिए। जैसे जो भी ट्रेडर्स आए या फिर लोग आए, उनके जानवर होते थे या फिर उनके जो गुड्स होते थे बेचने का सामान, वो सब यहाँ पे रखते थे और रुकते थे। नीचे दुकानों में वो बेचते थे। ये वो दुकानें और ऊपर ट्रेडर्स रुकते थे। ऊपर रुकने का जुगाड़ है इनमें सारों में। ऊपर 3-4 दिन के लिए, 5-7 दिन के लिए इधर रुकते थे और फिर वो चलते जाते थे। एलिपो एक्चुअली जो सिल्क रोड थी उसके एंड में पड़ता है लगभग, और यहाँ पे ट्रेडर्स काफ़ी आते जाते रहते थे। सारी दुकानें तोड़ दी गई पर ये सीलिंग अभी भी इंटैक्ट है पीछे तक की। अब हम आगे आए तो इधर की सीलिंग नहीं है, ये शायद ऊपर से भी टूट चुका है। और एक टाइम पे यहाँ पे सिल्क, टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस, कॉफ़ी, ऑयल्स, गोल्ड, सिल्वर, मैंने आपको बताया तरह तरह की चीज़ें लेने लोग दूर दूर से आते थे और यहाँ पे ट्रेड करते थे। इनफैक्ट ये तो जो बातें ट्रेड वाली तो बहुत पहले चलेगी, ऑटोमन टाइम्स की या फिर कई सौ साल पुरानी चलेगी। मैं बात कर रहा हूँ 2011-12 तक की। जो मॉडर्न लोग हैं, हम भी यहाँ पे शॉपिंग करने इधर आते थे। ये काफ़ी मॉडर्न मार्केट बन चुकी थी अब। पर सिविल वॉर स्टार्ट हुआ 2011 में सीरिया में, उसके बाद से हालात ख़राब होती गई, डिस्ट्रक्शन होती गई। पूरा ये 13 किलोमीटर का तो रिकन्स्ट्रक्ट करा नहीं सकते ऑब्वियसली, क्योंकि इनकी इकॉनमी भी डूब चुकी है बुरी तरह। 100 मीटर का एरिया इस सूक का इन्होंने दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट किया है, वो शायद हम देखेंगे थोड़ा सा। 13 किलोमीटर से 100 मीटर कितना होता है, बहुत छोटा पार्ट होता है, पर एनीवेज कुछ तो हुआ। और ये कुछ और दुकानें हैं, सब तबाह हो चुकी। ऐसा नहीं है कि कई 100 साल पहले तबाह हुई हो, ये अभी पिछले 3-4 साल पहले की कहानी है। ये देखो, आपको गोलियों के निशान दिखाता हूँ। ये देखो सारी जगह ये गोलियों के निशान। ये देखो आप गोलियों के निशान देख पा रहे होंगे। ये मेरे ख्याल से इस डायरेक्शन से फायर की गई है, तभी उधर की तरफ जा रही है, इस डायरेक्शन से। देखो, जैसा मैंने बताया ज़्यादा पहले की बात नहीं करा मैं, अभी से 4-5 साल पहले इधर खड़े होके किसी ने इधर सब पे चारों तरफ गोलियां चलाई होगी और इधर ब्लास्ट करवाए होंगे, जिसका नतीजा आपके सामने है। दीवारों पे भी आप गोलियों के निशान देख सकते हैं। ये देखो, ये देखो, हर जगह गोलियों के निशान। बहुत ही इंटेंस है यहाँ का जो मेरा टूर है सीरिया आने का, और बहुत ही दिल दहला देने वाला है। अगर आप कमज़ोर दिल के हो तो आई एम प्रीटी श्योर आप यहाँ पे चीज़ें घूम ही नहीं पाओगे। मजाक नहीं कर रहा। वॉर कितना गंदा होता है ना यार। अभी भी जब मैं सड़क पे चलता हूँ ना तो कई लोग सामने से आते दिखते हैं
या फिर मेरी नज़र जाती में कैमरे पे नहीं दिखा रहे ऐसी चीज़ें, क्योंकि थोड़ा डिस्टर्बिंग सा हो जाता है। तो किसी के हाथ में दिक्कत है, किसी का हाथ नहीं है, किसी की टांग कटी हुई है, इधर भी सारा डिस्ट्रॉयड है। लोग अभी भी डिसेबिलिटीज़ के साथ जी रहे हैं। वॉर के टाइम जो ब्लास्ट वगैरह हुए उसके कारण उनकी बॉडीज़ को जो नुकसान पहुंचा, अभी भी उनको उसके साथ जीना पड़ रहा है। लगभग मेरे ख्याल से अभी भी 30 लाख लोग सीरिया में डिसेबिलिटीज़ के साथ जी रहे हैं। लगभग 50 लाख बच्चे तो पैदा ही वॉर में, उन्होंने वॉर के अलावा कुछ देखा ही नहीं अपनी लाइफ में। तो इस जगह को देखकर आप हिसाब लगा सकते हो कि ये सूख पूरा 13 किलोमीटर का कैसा होता होगा। और ये तो सिर्फ ये छोटा सा पार्ट है 100 मीटर का जो रिकंस्ट्रक्ट हुआ है, बस पीछे इधर से इधर तक, दैट्स इट। सिर्फ गिनी चुनी दुकानें हैं यहाँ पे, मेरे ख्याल अभी खुलनी शुरू हुई है। और अभी तो ये 100 मीटर भी पूरा नहीं बता, शायद लोगों को अभी भी डर है कहीं दोबारा से ये डिस्ट्रॉय ना हो जाए। और मेरे ख्याल से पूरी ज़िंदगी यहाँ के लोग इस डर के साथ जिएंगे। अस्सलाम वालेकुम। सीरियन लोगों की मिसाल देनी पड़ेगी यार। इतना सब कुछ होने के बाद ये कोशिश करते हैं खुश रहने की, और इनकी नीयत नहीं है कि अगले का छीन के खा जाए। हालांकि इनकी हालात कुछ ऐसी है कि इनके खुद का पेट भरने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, पर फिर भी अगला कोई कुछ भी ऑफर करता है तो ये मना ही करते और चाहते हैं कि हम इसे क्या दें, उसका लेने की बजाय हम इसे क्या ऑफर कर सकते हैं। जबरदस्त लोग यार। और इधर का खाना बेस्ट फूड आई हैव एवर हैड। इंडियन खाना, टर्किश खाना, लेबनीज खाना, सब कुछ फेल है। जो प्रिपरेशन और जो एफर्ट्स ये डालते हैं अपने खाने में और जितना स्वाद इनका खाना लगता है, हैंड्स डाउन द बेस्ट फूड एवर। जैसे मैंने बताया था, एलिपो इज़ वेरी पॉपुलर फॉर इट्स सोप्स। मेरे गाइड बता रहे हैं कि उनके यहाँ पे काफ़ी दोस्त हुआ करते थे, इनके पास वो आते रहते थे और कोई पिस्ता बेचता था, कोई नट्स बेचता था, कोई कॉफ़ी बेचता था इन दुकानों में जो तबाह हो चुकी है। तो मेरे को ही यहाँ पे आके इतना बुरा और अजीब सा लग रहा है। मैं इमेजिन नहीं कर सकता इन लोगों को कैसा लगता होगा जिनको जो रोज़ यहाँ आते थे, अपने दोस्तों से मिलते थे, खरीदारी करते थे। सीरिया की जो इकॉनमी है उसकी फ़िलहाल बहुत ही बुरी हालात है। 60% से ज़्यादा लोग फ़िलहाल जॉबलेस है। आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन के पास खाने की बेसिक चीज़ें भी नहीं है। मोस्टली इनके हॉस्पिटल्स अब फंक्शनल नहीं है। मोस्टली पावर स्टेशंस लगभग 70 से 80% सिविल वॉर के दौरान यहाँ पे तबाह हो गए थे। तो काफ़ी जगहों पर बिजली भी नहीं होती। इनकी करेंसी बहुत कमज़ोर हो चुकी है। और मैंने पता करना चाहा कि एक आम जो इंसान होता है यूनिवर्सिटी के बाद या पढ़ाई के बाद वो कितने पैसे कमाता होगा महीने में। तो मैं इसका जवाब जानकर हैरान हो गया। सिर्फ 30 से 40 US डॉलर एक महीने के, मतलब 2 से 3 हज़ार रुपये एक महीने के। उसमें क्या होता है आजकल कुछ भी नहीं हो सकता। इनफैक्ट यहाँ से आने से पहले मैंने सड़क किनारे वो एक आदमी छोले बेच रहा था उबले हुए, उसने मेरे को रोक के वैसे ही टेस्ट कराया। तो हमारी थोड़ी सी बात होगी, वो इंग्लिश अच्छी बोल रहा था। तो मैंने उसकी इंग्लिश की तारीफ़ करी तो उसने मुझे बताया कि मैं एक्चुअली एक इंजीनियर हूँ और कुछ कर नहीं सकता, तो अब कोई इलाज नहीं है तो मुझे बेचने पड़ रहे हैं। एलिपो हालांकि बहुत बड़ा है। हेलो। सभी लोग आपको ग्रीट करते हैं और काफ़ी मज़ा आता है, लोग बहुत अच्छे हैं। एलिपो हालांकि बहुत बड़ा है। सॉरी, शाहरुख खान अल हिंद। आइवा आइवा, शुक्रान। ऑलमोस्ट 200 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। तरह तरह की एथनिसिटीज़, रिलीजन्स के लोग आपको एलिपो में दिख जाएंगे। मोस्टली अरब, थोड़े कुर्दिश पीपल, थोड़े तुर्कमैन, इसके अलावा अर्मेनियंस, एसीरियन पीपल, इवन सम ग्रीक एंड सम रशियन पीपल। तो अलग अलग इधर की एथनिसिटीज़ थी और थोड़ी थोड़ी काफ़ी भाषा बोली जाती थी। हालांकि अरबिक इज़ द मोस्ट डोमिनेंट लैंग्वेज हेयर। लगभग 80-90% अरबिक ही बोलते हैं। पर इसके अलावा आपको कर्दिश,
टर्किश, ये सीरियन लैंग्वेज भी सुनने को मिल सकती है यहाँ पे। रिलीजन्स की बात करें तो 80-90% लोग यहाँ पर मुस्लिम्स थे, जो कि मोस्टली सुन्नी मुस्लिम्स, थोड़े शिया मुस्लिम, बचे हुए मोस्टली क्रिश्चियंस थे। लेकिन अभी का डाटा मैं नहीं बता सकता क्योंकि वॉर के बाद मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई ऐसा ऑफिशियल सर्वे नहीं हुआ। मेरे ख्याल से काफ़ी जो क्रिश्चियंस थे वो एज रेफ्यूजीज यहाँ से चले गए यूरोप की तरफ या टर्की या फिर दूसरे शहरों में। वैसे तो यहाँ पे बहुत अच्छे रिलेशन थे मुस्लिम्स के और क्रिश्चियंस के, पर जब से सिविल वॉर स्टार्ट हुए तो जितनी भी माइनॉरिटीज़ थी जैसे कि शिया मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस, ज्यूज, ड्रूज, ये सारी जो भी कर्दिश पीपल, ये सारी माइनॉरिटीज़ ना रेजीम के अगेंस्ट होगी, मतलब करंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट होगी। तो उसके बाद बहुत टकरारे आ गई बीच में आपस में लोगों के। इसकी वजह से क्रिश्चियंस अब देश छोड़कर बाहर भागने लगे। ये यहाँ का पासपोर्ट ऑफिस था एलिपो का, अभी आप इसके हालात देख सकते हो। ये शेरेटन होटल है यहाँ पे और ये अभी भी फंक्शनल है, शायद दोबारा बना लिया। Was it reconstructed? Was it never destroyed? No, it's okay. It's new. I've read about this hotel. ये होटल है रीगा पैलेस, बहुत ही अच्छा और शानदार पॉपुलर होटल है यहाँ का। इधर रुकने वाले हम, मैंने पहले भी इसके बारे में पढ़ा है काफ़ी, होटल के बारे में। शानदार यार। आपने कॉन्ट्रास्ट देखा बाहर बिल्डिंग्स का और अंदर इस होटल का। बहुत ही आयरनिकल है। थैंक यू। अलीपो के सिटी सेंटर के बिल्कुल बीच में ये आके इनके कुछ बाजार से है। जो कुछ इन्होंने सहा है, इतना सब सहने के बाद भी इनकी ये नीयत नहीं है कि हम किसी से कुछ छीन ले, किसी से कुछ ले ले। अगले को कुछ ना कुछ देने की नीयत ही रखते हैं। कल परसों एक दुकान पे एक बच्चे को हम गज्जक दे रहे थे तो वो ले नहीं रहा था, बोलता है आपकी है, मैं कैसे ले लूँ। ये जो आप मेरे पीछे होटल देख रहे हो अभी, ये फंक्शनल नहीं है। ये एक्चुअली सीरिया का फर्स्ट मॉडर्न होटल था। आपने सूक्स में देखा होगा जो इनके बाजार में खान बोलते हैं जिन्हें, जिधर टेम्परेरी अकोमोडेशन होती थी ट्रेडर्स के लिए, लोगों के लिए, वो नहीं। मॉडर्न होटल ये फर्स्ट था सीरिया का, जो 1909 में बना था। और पूरे लेवेंटाइन रीजन की हम बात करें तो ये सेकंड नंबर पे है। पहला शायद 1890s कुछ में बना था लेबनान में, बालबेक में, जो मॉडर्न होटल था। अभी ये फंक्शनल नहीं है, बंद पड़ा है होटल। इसके अंदर एसी वगैरह लगे हुए हैं पर सबके जंग लग चुका है। इनके हालात देख के ऐसे तो नहीं लगता कि ये ब्लास्ट से या किसी चीज़ से अफेक्ट हुए थे, पर हाँ ज़रूर इस एरिया की हालात देखते हुए इन्हें इसे बंद करना पड़ा होगा। एलिपो जो है ना, ये थोड़ा ज़्यादा कंजर्वेटिव है सीरिया के और इलाकों से। जैसे कि आप दमिश्क जाओगे उधर आपको लोग थोड़े ज़्यादा ओपन माइंडेड दिखेंगे, लड़कियां छोटे कपड़ों में भी दिख जाएगी। पर एलिपो में मोस्टली औरतें अपने आप को पूरी तरह से कवर्ड रखती है, हिजाब और बुरके में रहती है। इवन हाथों पे भी ग्लव्स पहन के रखती है काफ़ी औरतें। एक और खतरा यहाँ पे क्या है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ आप नहीं बोल सकते, आवाज़ नहीं उठा सकते। इनफैक्ट इन्होंने प्रॉपर प्रिजन्स बनाई हुई है, पॉलिटिकल प्रिजन्स, जिसके अंदर उन कैदियों को रखा जाता है जो सरकार के अगेंस्ट ओपिनियंस देते हैं या फिर बोलते हैं। तो अगर आप एक फॉरेनर है तो ऐसी गलती, इवन अगर आप एक सीरियन भी है तो ऐसी गलती कभी ना करें कि आप सड़कों पे इधर की सरकार के खिलाफ बोले। ये जो लोग आपको दिख रहे हैं, आम लोग भी, इनमें से काफ़ी लोग आम कपड़ों में जासूस होते हैं। वो जासूस या फिर पुलिस के आदमी ऐसे सड़क पे चढ़ रहे होते हैं और ध्यान रखते हैं कि कौन खिलाफ बोल रहा है, कौन बात कर रहा है। तो अगर मैं ऐसी कोई बात भी करूं तो मैं बड़े ट्रबल में फंस सकता हूं। इवन अगर आप किसी लोकल से भी करो जो आपको लगता है जासूस नहीं है, आम आदमी भी, आप उससे भी ये सारी बातें करो तो उस आदमी के लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप तो शायद वहाँ से चले जाओ पर वो आदमी परेशानी में पड़ सकता है, क्योंकि इनके जासूस स्पॉट कर लेते हैं कि अच्छा इस आदमी से इसने सारी बातें करी थी, तो उस आदमी को जाके वो पकड़ेंगे और वो आदमी खुद परेशानी में पड़ सकता है मेरी वजह से। तो इधर ऐसी बातें बिल्कुल ना करें। सीरिया में जो सिविल वॉर हुआ है उसके कारण 5.5 लाख लोगों की जानें जा चुकी। बहुत सारे लोग रेफ्यूजीज बन के बाहर चले गए। सिर्फ एलिपो में सिविल वॉर के कारण 30 से 35 हज़ार लोग मारे जा चुके हैं। और ये तो वो केसेस है जो हमें पता है। बहुत से केसेस ऐसे जो अनरिपोर्टेड होते हैं या फिर जो मीडिया में बताए नहीं जाते। जिन लोगों को घर खाली करने पड़े, जो डिसेबिलिटी के साथ जी रहे या फिर हैंडीकैप होकर जी रहे हैं, या जो लोग यहाँ से भाग गए, या जो लोग मरे और उनका पता नहीं, उनका तो कोई हिसाब ही नहीं है। बहुत सारी बातें मेरे मन में जो अभी बतानी रहेगी, बहुत सारी चीज़ें जो दिखानी रहेगी, पर वो सब हम अगली वीडियोस में देख लेंगे या बता देंगे। सीरिया मेरा तीसरा दिन है। अभी मैं सीरिया में 4-5 दिन और बिताने वाला हूँ। होम्स जाऊँगा, डमेस्कस जाऊँगा, पलमायरा जाऊँगा, क्राक जाऊँगा। ये सारी चीज़ें मैं देखने वाला हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ। ऐसे ही फैक्ट्स और चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा वीडियो देखिए, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले इसमें, इतना रिस्क लेके मैं वीडियोस बना रहा हूँ और आप तक ये वीडियोस पहुँचा रहा हूँ, तो आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो आई वुड हाईली अप्रिशिएट इट इफ़ यू कैन लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड विद योर फैमिली। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो मेरी लाइव अपडेट्स के लिए कि मैं कब कहाँ पर हूँ।
परमवीर_बेनीवाल इज माई इंस्टाग्राम हैंडल। जल्दी से फ़ोन को अंदर रखता हूँ क्योंकि सारे मेरे को घूर रहे थैंक यू। अय्वा माशाल्लाह माशाल्लाह मान गए छोरे। ओ माशाल्लाह नाम नाम नाम। शुक्रान। यहाँ पे रास्ते में शौरमा लेने रुका था और सीरियन लोग खाने को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। कैसे हो? कैसे हो? कैसा है? ठीक ठाक। हाँ मैं ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हो? हाँ भाई। भाई once more again yeah what this is without people. माशाल्लाह। Here. थैंक यू। Welcome. होम्स एक्चुअली सीरिया की तीसरी सबसे बड़ी सिटी है। Why? पैसे नहीं ले रहा भाई।